लेकिन श्री राम स्तुति गोस्वामी तुलसीदास जी प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि क्या संत रहा हो, जिसने धरती पर सनातन धर्म की रक्षा की। सनातन धर्म सनातन धर्म इसका मूल वेद है। और वेद आज लुप्त है। 1 लाख वेद के मंत्रों में मात्र 26-27 हजार मंत्र धरती पर बचा है। बाकी कहाँ गए? लुप्त हो। और जो 26-27 हजार बचा भी है, जो 1/4 सनातन धर्म बचा भी है, उस वेद को जानने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले, मानने वाले कितने? वेदों का दर्शन करने वाले ही कितने हैं? पढ़ना तो दूर बात हो। बड़े बड़े विद्वान भी पढ़ नहीं सकते, और जो पढ़ भी लेंगे उसका अर्थ क्या है खुद समझना कठिन। और जब खुद समझना कठिन तो किसी को समझाना तो लेकिन धन्य है धरती पर एक ऐसा संत अवतरित हुआ तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिसने इस धरती को श्री रामचरितमानस का वरदान दे दिया। और मानस क्या है? मानस उसी वेद का सर्वग्राही है, जो सब ग्रहण कर सके, ऐसा एक सरल ग्रंथ है। वही तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जब स्तुति करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, अरे मन तू राम को भज, तो कृष्ण को भज। यह राम स्तुति, यह हनुमान चालीसा, ये पूजा, ये पाठ, ये जप, ये भगवान को सुनाने के लिए नहीं, यह तो अपने मन को सुनाने के लिए। अरे मन तू जब माला लेकर बैठते हैं, जप करने आपने कितनी माला जपी, इसका कोई अर्थ नहीं है। माला जपते कितना भगवान नाम आपने कानों से श्रवण किया, वह आपका है जो आपने ग्रहण किया। माला चलती रही, विद्याएं हिलती रही, लेकिन श्रवण नहीं किया, अंदर तो गया ही नहीं, वह आपका नहीं है। इसलिए मंगलाचरण की यह जो परंपरा है, यह केवल इसलिए है कि हम उस परमात्मा का स्मरण करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो हमारा मन है, हमारा चित्त है, जितने भी क्षण, क्योंकि उस पर हमारा बस नहीं है, हमारा अपने शरीर पर हो सकता है कि हम अपने शरीर को स्थिर करके बैठ जाए, वह भी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं।
पैर हिलना चाह रहा होगा, नहीं हिलने देंगे। गर्दन मुड़ना चाह रही होगी, नहीं मुड़ने देंगे। लेकिन यह जो मन है, इस मन पर तो हमारा बस चलता नहीं, ये तो अपने आप चलता है। मंगलाचरण, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे विराट, तेरी प्रार्थना है। क्योंकि यह मन और चित्त आपसे संचालित होता है। हमारा निवेदन है, हम आपको नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम गुरु से वंदन करते हैं कि जितने क्षण सत्संग में हो, ये दुर्लभ क्षण है, अनमोल क्षण है, ये हमारे व्यर्थ न जाए। इतने क्षण हम सत्संग से जुड़े, हमारा मन जुड़ा रहे, हमारा चित्त जुड़ा रहे। और जिसने मंगलाचरण में अपने को शांत कर लिया, स्थिर कर लिया। मंगलाचरण ठीक है, जैसे कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो ब्राह्मण पहले हाथ में पुष्प देते हैं, जल देते हैं, दूर्वा रखते हैं, अक्षत रखते हैं, कोई ना कोई दक्षिणा भी रखवाते हैं। उसे कहते हैं संकल्प। अगर किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में संकल्प शुद्धि नहीं है तो फल शुद्धि भी नहीं हो। संकल्प नहीं हुआ तो उसका फल नहीं। इसी प्रकार से कोई भी अगर मांगलिक कार्य, सत्संग कथा होती है तो मंगलाचरण उस संकल्प की भांति है। जिस संकल्प को करने से तो मंगलाचरण में स्थिर चित्त होकर बैठते हैं तो आपकी संकल्प सिद्धि। इसलिए मेरा निवेदन प्रारंभ में रहता है कि जब मंगलाचरण हो, तथा में बीच में चाहे बातें कर लो, लेकिन मंगलाचरण के समय स्थिर होकर बैठना, क्योंकि मंगलाचरण परमात्मा के लिए है। उस क्षण हमारी चिंतन की ज्योत भी उससे जुड़ जाए। और श्रीमद् भागवत आप लोग तो जानते हैं, क्योंकि भागवत की भूमि का ये नैमिषारण्य क्षेत्र, जिस भागवत का घर घर, द्वार द्वार, गांव गांव, नगर नगर संसार में आज पाठ होता है, उस भागवत का प्राकट्य नैमिषारण्य से ही होता है। नैमिषारण्य की जो भूमि है, नैमिष अरण्य, जहाँ ब्रह्मा के नैमिष यानी चक्र की जो परिधि है, गिरा था, उस परिधि में आने वाला जो अरण्य है, वन है, नैमिषारण्य। और इसका प्राकट्य भी होता है 88,000 ऋषियों के तप से निकल। 88, कोई एक दो नहीं, 88,000 ऋषि बैठकर जब तप किए, मंथन किए, तब श्रीमद् भागवत प्रकट होता है। तब कोई सूत जी महाराज प्रकट होते हैं। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 ऋषि बैठकर तप करते हैं। तो वहां उस तप का प्रभाव है कि परमात्मा किसी न किसी रूप में आ जाते हैं और भगवान आज सूत जी के स्वरूप धारण में आए हैं। करके
88,000 ऋषि शौनक आदि ऋषि, उसमें शौनक प्रमुख है। इन ऋषियों की दृष्टि ने ये जान लिया कि ये कोई सामान्य नहीं है, यह कोई देवदूत है, ईश्वर का भेजा दूत है। हम जिस आराधना को करने बैठे हैं, आज भगवान ने कोई संदेश हमको भेजा है, इसलिए उठकर प्रणाम करते हैं। से सूतमासी अभिवाक्य महामति कथामृत रसस्वाद कुशल सौनको कुशल सौनको गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे सनकादिक ऋषियों ने, सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनकादि ऋषियों से सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद वो उपाय हम बताएंगे, जाओ हरिद्वार में और गंगा के तट पर आप व्यवस्था करिए, आज से 7 दिन के बाद वहां हम पधारेंगे। सौनकादि ऋषियों से
सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति की उस पीड़ा का निदान करने के लिए, लोक का कल्याण करने के लिए, और सनकादिक ऋषियों ने श्री क्षेत्र हरिद्वार में आनंद वन नाम के गंगा के तट पर और देवी श्री नारद को यजमान बनाकर, केंद्र बनाकर, सूत्र बनाकर और श्री भागवत का अनुष्ठान रखा है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भागवत के लिए आते हैं। बहुत बड़ा पंडाल बना है, व्यवस्था हुई है, अपने अपने आसन बैठे हैं। निश्चित समय सनत कुमार ऋषि आते हैं और आसन पर पधारते हैं, पूजा होती है, व्यास गद्दी होती है, सब कुछ होता है। अब जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने मंगलाचरण भागवत का प्रारंभ किया, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण जैसे ही प्रारंभ किया है तो संपूर्ण वातावरण हरिमय हो गया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है और भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य पुनः अपनी तरुणाई को प्राप्त हो गए। नर्तन करती हुई और वहां भक्ति पधारती है। व्यासपीठ को नमन करके सनत कुमारों से, सनकादिक ऋषियों से पूछती हैं, हम कहाँ स्थान लें? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सनकादिक ऋषियों ने भक्ति को निवेदन किया है कि हे भक्ति, जिन जिन के हृदय में भगवान का नाम चलता हो, सुमरण चलता हो, उन भक्तों के हृदय में जाकर आप स्थापित हो। तिनके हृदय बसौ रघुरा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का, जिसके हृदय में राम है, वहां भक्ति है। क्योंकि जहां राम होगा वहां काम नहीं हो सकता, और जहां काम वहां राम नहीं हो सकता। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी दोनों ना रहे, रवि रजनी एक ठाम। देखो, जहां अंधकार है ही प्रकाश की अनुपस्थिति, लेकिन जहां प्रकाश है अंधकार नहीं ठहर सकता। सनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से कि महाराज, भागवत का महात्म, केवल भागवत के महात्म मात्र से भक्ति प्रकट, हमको भागवत का महात्म सुनाए। भागवत के महात्म की आज कथा करके और फिर आरती करेंगे। सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऋषियों, प्राचीन काल में तुंगभद्रा नाम की एक नदी के किनारे एक वेद पाठी ब्राह्मण रहता था जिसका नाम आत्मदेव। बड़ा गुणी, बड़ा विद्वान ब्राह्मण, सब प्रकार का सुख वैभव था। आयु बढ़ती जा रही थी। उसकी एक पत्नी भी थी, बड़ी सुंदर थी, लेकिन नाम धुंधली थी। भिक्षुको वितवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। और इस आत्मदेव नामक ब्राह्मण का दारिद्र्य केवल एक था, इस इतना संपन्न होने के बाद भी भिक्षा मांग के खाता था।
भाई लोभ, एक बात तो सुनो ना, लोभ गरीब को नहीं होता, पैसे वाले को ही होता है, धनी को ही होता है। लोभ एक ऐसी बीमारी है, ये गरीब को नहीं होता, वो बेचारा क्या लोभ करे। हाँ, क्रोध काम तो सबको होता, लेकिन लोभ की यह विशेषता है। उम्र बीतती जा रही थी। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी और इसी का दुख था। न पुत्रो ना पिता पुत्री, ना बेटा ना बेटी, अगर बेटी होती तो बेटा नहीं। ततश्चिंता तुरो, इसी चिंता में रात दिन घूमता रहता था। मनुष्य की यही विडंबना है कि जो है, जो परमात्मा ने दिया, उसका सुख, उसका आनंद नहीं मानता। जो नहीं है, रात दिन उसी के लिए रोता रहता है। सुख और दुख इसी में है कि जो भगवान ने दिया उसका थैंक यू नहीं बोलता, उसका सुख अनुभव नहीं करता। जो नहीं है उसका रोता, उसी के लिए रोता रहता और अपने संपूर्ण जीवन को दुखमय बना लेता है। ये तो कई बार एक संस्था से हम जुड़े हैं, कल्याणम करोति, और उस संस्था की विशेषता ये है कि हरदोई के ही महापुरुष ने शुरू की थी। विकलांगों के बीच में बहुत बड़ा काम करती है। लखनऊ में मोती महल में उसका केंद्र है, मथुरा में भी बहुत बड़ा। हरदोई के अग्रवाल साहब थे, नाम में भूल रहा हूँ उनका, जो उसके संस्थापक थे, राधा कृष्ण अग्रवाल। उस संस्था का एक मोटो है, वो उन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े दार्शनिक के नाम से लिया, एनन के नाम से। एक एनन नाम का दार्शनिक हुआ, जिस देश में हुआ वहां 12 महीने 24 घंटे बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। थोड़ा गरीब था, उसके पास जूता नहीं था बर्फ को पहनने वाला। लोग जो फेंक देते थे टूटे फूटे वो पहनता था। तो बर्फ